जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल का क्लास 4 रहेगा। सबसे पहले आज हम लोग कुछ कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे, इसके बाद इस पे आधारित प्रश्न को हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कोण BOC। ये कोण BOC ज्ञात करनी हो तो 90 डिग्री प्लस कोण A/2 कर लेंगे। कंडीशन है कि जहां OB एवं OC क्रमशः कोण B एवं कोण C का समद्विभाजक है, यानी हाई हाई के समद्विभाजक ये है B है ना, ये समद्विभाजक C कर रहा है, यहाँ मिल रहा है, तब ये हम लोग का क्या लगेगा फार्मूला। जब B और C का समद्विभाजक होगा फार्मूला ये लगेगा। अगला कंसेप्ट है कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस A/2, जहां OB तथा OC क्रमशः बहिष्य कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक है। देखिए बहिष्य कोण है, इसका समद्विभाजक है ना, इसका समद्विभाजक यहाँ मिले। जब बहिष्य कोण का समद्विभाजक हो तो कोण BOC बराबर क्या होगा 90 माइनस A/2, यानी बहिष्य कोण होगा तो ये फार्मूला होगा और अंदर कोणों को समद्विभाजित करेगा तो ये फार्मूला होगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि DE समानांतर BC हो, DE समानांतर BC हो तो कंसेप्ट इसका होगा थेल्स प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB और AE बटे EC होगा। एवं AD बटे DB यानी AD बटे पूरा हो जाएगा AB, AE बटे पूरा हो जाएगा AC बराबर DE बटे क्या होगा BC होगा। अगला समझेंगे कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है ना। ये AB और AC के मध्य बिंदु क्या है, एक D है एक E है, तो क्या होता है ये तीसरी भुजा के समांतर होगा और ये DE जो होगा BC का आधा होगा, यानी DE समांतर BC एवं DE बराबर BC बटे 2 होगा। ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज में शीर्ष कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जो अनुपात कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के बीच होता है। यानी कहने का मतलब कि AB बटे क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा BD बटे DC, यही होगा इसका कंसेप्ट। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि BD बटे CD बराबर AB बटे AC है तो AD, ये जो AD है कोण BAC का समद्विभाजक है। जब हाई बाटा हाई हो, हाई बाटा हाई हो तो हम क्या कहेंगे कि जो AD है BAC का क्या है समद्विभाजक है, यानी कहने का मतलब कोण BAD बराबर कोण CAD होगा, BAD बराबर CAD ये होगा, ये कंडीशन होगा। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। अगर थीटा ये होता है ना, तब देखिए इसका कंसेप्ट है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु है ना, कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। जैसे मान ली कि AD है ना, AD बराबर ये आपका DC बराबर क्या होगा DB, तो तीनों आपस में क्या होता है बराबर होता है ना, ये और ये कंडीशन है इसका। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। समकोणीय बिंदु कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई है ना, यही समकोणीय त्रिभुज है ना, समकोणीय बिंदु है, डाले गए लंब की लंबाई यानी BD ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे P गुने B यानी लंब गुने आधार बटे कर्ण होता है। जब भी BD का मान ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग BD का मान यानी इसकी ऊंचाई या लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। त्रिभुज ABC में यदि कोण B बड़ा कोण C से,
ये कोण बड़ा है, ये कोण सी से। ए एम कोण बी ए सी का अर्धक है ना, यानी हाई हाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ए एन लंब बीसी पे है, जो ए एन है लंब बीसी पे है, तब कोण एम ए एन बराबर 1/2 कोण बी माइनस कोण सी होता है ना। यही हम लोग का इसका कंसेप्ट है। इसको हम लोग अच्छा तरीके से समझ लेंगे। जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी थ्योरी है, सबको अच्छी तरह से सबसे पहले आप स्टडी कीजिएगा, सबको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। यदि कोण बी, ये कोण बी 90 डिग्री तथा बी डी लंब ए सी पर, तब सदैव त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, है ना। पूरे त्रिभुज के क्या होगा, ये समरूप होगा। दूसरा होगा त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज का। और तीसरा त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। और देखिए 4 नंबर होगा कि बी डी ज्ञात करनी हो तो ए बी गुने बी सी कर लेंगे बटे ए सी कर लेंगे। और 5 नंबर ए डी ज्ञात करनी हो तो ए बी स्क्वायर बाई हम क्या कर लेंगे, ए सी कर लेंगे। ये सारा कंसेप्ट पूरे कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष बिंदु समदूरस्थ होते हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होते हैं। अगला है, समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु पर अर्थात संपाती होते हैं। तीसरा है, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो भुजा बटे, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा बटे 2√3 कर देंगे। और समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो भुजा बटे √3 करेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे शेयर करें। चलिए आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत कोणीय अर्धकों के वर्गों की अनुपात में होते हैं। ये दो समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। यहाँ पे ए बी सी समरूप पी क्यू आर है, तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यानी ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो ए एफ का स्क्वायर और बटे पी यू का स्क्वायर होता है ना। उनके संगत कोणीय अर्धकों के, ये है ना संगत कोणीय अर्धक है, ये है और ये है, इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी ए एफ का स्क्वायर बटे पी यू का स्क्वायर हो जाता है। आइए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा पर खींची गई माध्यिका, मान ली कि ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, तीसरी भुजा पर खींची गई, ये क्या है, माध्यिका की दुगनी लंबाई से सदैव बड़ा होता है। ये हम लोग का यदि माध्यिका है, इसकी दुगनी लंबाई कर लीजिए और ये दोनों भुजा का जोड़ दीजिए, फिर भी ये क्या होता है, बड़ा होता है। यानी दो भुजाओं का योग ए बी प्लस ए सी बड़ा 2 गुने ए डी, यानी क्या है, ए डी हम लोग का क्या है, माध्यिका है ना। आइए एक इंपॉर्टेंट सूत्र को देखते हैं। प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 बराबर प्रथम त्रिभुज की माध्यिका बटे दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का डी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को पूरा कंठस्थ कर लेंगे। इस फॉर्मूला पे आपको अनेकों क्वेश्चंस बनाने को मिलेगा।